Hello bachcho, let's see this question. This question says calculate the order of reaction for gas phase reaction. 2NO2 plus O3 react and form N2O5 and O2, which has the rate constant K is equal to 2.0 into 10 is raised to power 4 decimeter cube per mole per second at 300 Kelvin. बच्चों इस क्वेश्चन में एक गैसियस रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और साथ में रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट भी गिवन है और यहाँ पर हम रेट और रेट कांस्टेंट के रिलेशन के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। की concept for this question is order of reaction. Order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोएस्ट स्टेप से निकाला जाता है। स्लोएस्ट स्टेप में जितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है उनका नंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन स्लोएस्ट स्टेप इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। number of species participating in number of species participating in slowest step is known order of reaction. Order of reaction किसी रिएक्शन की रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इस तरह से रिलेशन होता है। रेट इज इक्वल होता है के यहाँ रेट कांस्टेंट है। concentration of reacting species is raised to power n, जो नंबर ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। रेट की यूनिट भी क्या होती है? ये होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल के कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। सो यहां से हमें k इज इक्वल मिल जाता है कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। और किसी भी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है ये होती है मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन इज इक्वल इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। क्वेश्चन में के की वैल्यू एंड यूनिट गिवन है। के की यूनिट प्लेस करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ के इज इक्वल डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। यहाँ वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया गया है जिसे हम लीटर में चेंज करेंगे और लीटर और मीटर का रिलेशन इस तरह से होता है। 1 लीटर इक्वल होता है 10 इज रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब और 1 डेसी मीटर इज इक्वल होता है 10 इज रेज टू पावर -1 मीटर। इस रिलेशन का यूज करने पर
1 लीटर इज इक्वल होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब की जगह हम लीटर रख सकते हैं। तो इस यूनिट को एक बार हम इस तरह से लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब के की वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखेंगे और ये होगी लीटर अपॉन, ये वैल्यू होगी लीटर अपॉन मोल सेकंड। और कंसंट्रेशन के लिए ये यूनिट होगी मोल अपॉन लीटर, एंड दिस इज रेज टू पावर 1 माइनस एन। लीटर पर मोल को अगर हम इस तरह से लिखें, मोल पर लीटर में चेंज करें तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, 1 अपॉन सेकेंड, इस साइड भी 1 अपॉन सेकेंड। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर मोल पर लीटर की ये जो पावर्स हैं, इनको इक्वल करने पर, क्योंकि इनका बेस क्या है, सेम है, बेस सेम होने पर उन पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू होगी -1 इज इक्वल 1 माइनस एन, और इसे सॉल्व करने पर एन इज इक्वल हमें मिलता है 2, एंड 2 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction. So final answer of this question is 2. Hope you understood it well. Best of luck